कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, संतान और परिवार की सुरक्षा के लिए रखा जाने वाला संकट चोट व्रत रखने और गणेश जी की पूजन करने की परंपरा होती है। कहा जाता है कि संकट चोट का व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। संकट चोट को संकटा चौथ, माही चौथ, तिल चौथ और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ के दिन आप कुछ आसान उपाय करके गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, सुख समृद्धि भी होगी, सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति। क्योंकि कहा जाता है गणपति जी की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि, जिनके घर में स्वयं गणेश जी के साथ विराजमान होती हैं, उस घर में ना लक्ष्मी की कमी होती है, धन्य धान से पूरित होता है वो घर ऐश्वर्य से। साथ ही जिसके घर में रिद्धि सिद्धि स्वयं है, तो वह आप जान सकते हैं कि कोई भी संकट उस घर में आ ही नहीं सकता। आप इस चौथ को क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें। साथ में कमेंट्स में ओम गण गणपताय नमः लिखना ना भूलें। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही आपको बहुत सारी धार्मिक जानकारी दी जाती है। ऐसे कौन से छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, वह जानकारी आपको इसी चैनल से प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको लगता है आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई फ्रेंड परेशानी में है, तो उसके साथ आपको अवश्य शेयर करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा शेयर करके ही कार्य करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जो तिलकुटा चौथ होती है, उस दिन आप गणेश जी की पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं। साथ ही उस दिन गणेश जी को तिलकुट का मतलब होता है एक गुड़ और तिल से बनाया हुआ व्यंजन, वह समर्पित करते हैं। उसके मोदक समर्पित करते हैं, उसके लड्डू समर्पित करते हैं। जो भक्त ऐसा करते हैं वह हमेशा कष्टों से बचे रहते हैं। समस्याएं आती अवश्य हैं, जीवन में समस्याएं नहीं हो तो जीवन होता ही नहीं है, लेकिन आसानी से आप उस समस्याओं से निकल पाते हैं। घर में यदि सकारात्मकता आपको चाहिए, तो आप संकट चौथ के दिन पूजा घर में तांबे के लोटे में गंगा जल भर कर रख दें। साथ में एक सुपारी रखें और दूसरे दिन इस गंगा जल को आप या तो भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा सकते हैं या किसी भी वृक्ष के नीचे। ज़्यादा अच्छा होता है यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे इसे चढ़ा दें। और ये जो सुपारी रखी है आपने, ये आप अपनी जहाँ आप धन संपत्ति रखते हैं, तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ भी रखते हैं वहाँ रख लें। आप देखना भगवान गणेश की आपके ऊपर कैसे कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी बिना गणेश के पूजन, आपको भी मालूम होगा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी बिना गणेश के पूजन नहीं करवाती हैं। जहाँ गणेश जी विद्यमान होते हैं, जहाँ गणेश जी की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा तो अवश्य होती ही होती है। इसलिए आप यह सुपारी का उपाय अवश्य कर कर देखें। आप देखना आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजन के समय एक लाल कपड़े में श्री यंत्र और उसके केंद्र में एक सुपारी रख दें। फिर गणेश जी के साथ इनकी भी पूजन करें। शाम को श्री यंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख दें। धन दौलत में वृद्धि होगी। यह बहुत ही अचूक और सटीक उपाय है। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये सब ज्योतिषी शास्त्रों से निकाले हुए होते हैं, जो छोटे अवश्य होते हैं, सुनने में सरल होते हैं, लेकिन जब इसे किया जाता है तो इसका हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है। आपको अपने किसी विशेष कार्य में सफलता चाहिए तो संकट चौथ के दिन गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखें। ऐसा कहा जाता है सुपारी स्वयं, जो पूजन की सुपारी होती है, उन्हें स्वयं गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए सुपारी का इतना अधिक महत्व है हमारे जीवन में, हमारे पूजन में। फिर गणेश जी का पूजन करें। आप 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर गणेश जी का पूजन करें। आप देखना वहाँ विनती करें, जिस भी कार्य में आपको सफलता चाहिए गणेश जी के समक्ष विनती करें। आप देखना आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। साथ ही संकट चौथ के दिन गणपति बप्पा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है कि आप गणेश चालीसा का पाठ करें
और विधि विधान से आरती करें। ये 2 काम ही गणेश जी को प्रसन्न करके आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। गणेश जी की कृपा प्राप्ति के और कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए सकट चौथ के दिन गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। तिल और गुड़ का होना आवश्यक है, इसीलिए इसको तिलकुट्टा चौथ कहा जाता है, क्योंकि भगवान को भोग, श्री गणेश को भोग ही तिल और गुड़ का लगता है। कम से कम 21 गांठ दूर्वा अवश्य अर्पित करें, क्योंकि चौथ का दिन स्वयं गणेश जी का ही होता है और गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय होती है। यदि आप 21 गांठ दूर्वा अर्पित करते हैं तो गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारे जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरी करते हैं, आपको धन्य धान से पूरित कर देते हैं, सारे ऐश्वर्यों का आपको प्रदान करते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है वह भी हर लेते हैं। साथ ही आप अपने किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए संकट चौथ पर गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत ही सरल मंत्र हैं, बहुत छोटे मंत्र हैं, आपको जो कंठस्थ हो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको सफलता मिलेगी। वैसे एक सफलता के उद्देश्य नहीं, हमें करना भी चाहिए। जब बुधवार का दिन हो या संकट चौथ हो, तो कोई भी चौथ पड़ती है साल भर में, आप हर चौथ को यदि भगवान गणेश का सुमिरन करते हैं और साथ ही उनके मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं श्री गणेश। उनके मंत्रों का जाप करने से आपको शांति मिलती है, साथ ही आपके हर कार्य बिना, कहते हैं ना कि कोई भी शुभ कार्य हमारे घर में होता है, सर्वप्रथम हम गणेश जी को मनाते हैं। यदि गणेश जी मान जाएं तो सभी देव अपने आसानी से अपना आशीर्वाद आपको प्रदान कर देते हैं। इसलिए आप कोई भी कार्य करने जाते हैं उससे सबसे पहले आप श्री गणेश को मनाएं, उनके मंत्रों का जाप करें, उन्हें याद करें। आप देखना आपके हर कार्य सुगमता से पूरे होते चले जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि दाई सूंड वाले जो गणपति जी होते हैं हठी होते हैं। इनकी पूजन में सभी विधियों का सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी होता है। ये कठिनाई से प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि सकट चौथ पर आप दाई सूंड वाले गणपति जी की पूजन करते हैं तो वह आपके सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम विधि विधान से पूजन करते ही हैं। कोई भी चौथ होती है, जिस चौथ पे आप व्रत रखते हैं उस पे आप विधि विधान से पूजन करते हैं, उन्हें उनकी पसंद की मोदक, लड्डू, तिलकुट भोग लगाते हैं, दूबा समर्पित करते हैं, सुपारी उनके समक्ष पूजन में रखते हैं, तो गणपति जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। और दाई सूंड वाले गणपति जी के बारे में यही कहा जाता है कि उन्हें विधि विधान से पूजन करना जरूरी होता है उनकी। इसलिए यदि आपके यहाँ दाई सूंड वाले गणपति जी आ गए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप सकट चौथ के दिन पूजन में सारी सामग्री रखकर अवश्य पूजन कीजिए। देखना आपके ऊपर कैसा आशीर्वाद गणपति जी स्वयं प्रदान करते हैं। और गणपति जी प्रसन्न हो जाएं तो सभी देव देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। आप सभी कार्य श्रद्धा से करें, भक्ति से करें, विश्वास से करें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर गणपति जी की कृपा बनी रहे। सकट चौथ की आपको ढेरों बधाइयाँ। ओम नमः शिवाय।